जय हिंद दोस्तों, मैं कर्नल पठानी आपका अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे हमास और इज़राइल के बीच में जो 11 दिन एक खूनी संघर्ष चला और जिसमें हमास के तकरीबन 250 लोग फैटलिटी हो गए या मारे गए और इज़राइल के तकरीबन 15 सिटीज़न उसके अंदर मारे गए। अभी अगर हम इसकी बैकग्राउंड देखें कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, तो वर्ल्ड वार 2 के अंदर जर्मनी में एक फेमस हॉलोकॉस्ट हुआ था जिसके अंदर तकरीबन 50 लाख ज्यूज़ को हिटलर ने उनको मरवा दिया था गैस चैम्बर में, और बड़ी जातियाँ हुई थी उन पर। और उसी तरीके से यूरोप के जो ज़्यादातर देश थे वो भी ज्यूज़ के साथ उनका परसिक्यूशन चलता रहा। अभी Jews virtually had no place to call their own country. In 47 United Nations Organization they decided कि फ़िलिस्तीन और इज़राइल की दो नेशन थ्योरी बनाई जाए और जो फ़िलिस्तीन वाला एरिया है शामिल यरूशलेम, उसको दो भागों में बांटा जाए। तो यूएनओ की जो उस समय ज़्यादातर देश थे उन्होंने इसका समर्थन किया और इन्होंने इस रेजोल्यूशन को पास कर दिया जिसमें टू नेशन थ्योरी और जितना भी एरिया था उसको दो भागों में बांटा जाना था। 1948 में ब्रिटेन ने जब इस एरिया के ऊपर अपना कब्ज़ा छोड़ा तो उस समय एक अरब लीग फॉर्म की गई जिसके अंदर इजिप्ट, सीरिया, लेबनान, इराक और जॉर्डन ने इन्होंने 48 में इज़राइल के ऊपर हमला कर दिया। उस हमले को इज़राइल ने डटकर मुकाबला किया और इनको अरब लीग जो बनी थी इन सबको हराया और तकरीबन 78% जो टेरिटरी थी अपने कब्जे में कर ली। उसके बाद 1967 का 6 डेज़ का वॉर हुआ इन्हीं पार्टीज़ के बीच में, जिसमें इज़राइल ने फिर एक अच्छा प्रदर्शन किया, इनको हराया और वेस्ट बैंक जो है वो जॉर्डन से ले लिया, सिनाई पेनिनसुला इजिप्ट से ले लिया और गोलन हाइट इन्होंने काबू कर ली सीरिया से। उसके बाद जो तीसरी लड़ाई हुई थी वो योम किपुर की लड़ाई थी जिसके अंदर तीसरी बार इज़राइल ने इन सब कंट्रीज़ को हराया, लेकिन 79 के अंदर उन्होंने सिनाई पेनिनसुला इजिप्ट को वापस कर दिया, वेस्ट बैंक को छोड़ के बाकी हिस्सा उन्होंने जॉर्डन को दे दिया और कुछ हिस्सा गोलन हाइट को छोड़ के उन्होंने सीरिया को दे दिया। अभी हम बात करते हैं प्रेजेंट जो सिचुएशन वहाँ पे चल रही है। इस समय वहाँ पे बेसिकली दो ग्रुप्स हैं, एक है हमास का जो कि गाज़ा पट्टी में है और दूसरा है पैलेस्टीन ऑर्गेनाइजेशन जो बेसिकली यासिर अराफात की पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो बना था उसका बदला हुआ नाम है। अभी गाज़ा पट्टी की जब हम बात करते हैं जिसके अंदर हमास कंट्रोल में है, ये एक तकरीबन 365 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है और एक छोटी सी स्ट्रिप है जिसके अंदर इसकी जो चौड़ाई है 6 से 12 किलोमीटर है और लंबाई तकरीबन 4200 किलोमीटर है। ये अगर हम बात करें मेज़रमेंट के हिसाब से तो हमारा जो गोवा है सबसे जो छोटी स्टेट है उसका 10वां हिस्सा है। अभी हम बात करते हैं वेस्ट बैंक की। वेस्ट बैंक जो है तकरीबन 5600 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है और उसके अंदर पैलेस्टीन जो लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन या जिसको फतह भी बोलते हैं अभी, वो उसके अंदर कंट्रोल में है और इज़राइल ने आहिस्ता आहिस्ता करके अपने वहाँ पे सेटलमेंट बनाना शुरू कर दी है। जहाँ तक हम पॉपुलेशन की बात करते हैं, गाज़ा पट्टी जो है स्ट्रिप जिसको बोलते हैं, उसके अंदर तकरीबन 18 से 19 लाख फ़िलिस्तीन हैं और वेस्ट बैंक के अंदर तकरीबन 33 से 34 लाख फ़िलिस्तीन के लोग हैं और उसके अंदर इज़राइल ने सेटलमेंट बना के अपनी तकरीबन 4 लाख लोग इज़राइल के उसके अंदर हैं। अभी जहाँ तक फतह या पीएलओ ऑर्गेनाइजेशन, पैलेस्टीन ऑर्गेनाइजेशन का सवाल है, ये लोग इज़राइल को एग्जिस्टेंस को मानते हैं और वो कहते हैं कि हम को एग्जिस्ट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। लेकिन जहाँ तक हमास का सवाल है जिसको मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं, उनका अपना एक आर्म्ड विंग है, वो इज़राइल को एग्जिस्टेंस को मानने से पूरी तरह इनकार करते हैं
और वो ये कहते हैं कि ये सारा जो एरिया है हमारा है, और इज़राइल ने जो 67 से पहले वाली जो जगह थी वो हमें वापस देनी चाहिए, और इसका जो हर्जाना भी देना चाहिए लड़ाइयों का, जो इज़राइल सर्टनली मानेगा नहीं, बिकॉज इज़राइल इस समय बहुत पावरफुल नेशन बन चुका है। अभी सवाल ये है कि इज़राइल की ये जो प्रॉब्लम है ये कैसे सॉर्ट आउट हो सकती है। अभी इज़राइल के अंदर ही अगर हम ईस्ट यरूशलेम की बात करें और हम इज़राइल की पॉपुलेशन की बात करें जो तकरीबन 92 लाख के करीब है, उसमें 18 या 19 लाख फ़िलिस्तीन के लोग वहाँ पे रह रहे हैं। और जहाँ तक उनकी यरूशलेम का सवाल है, जिसको 47 में यूएन ने बोला था कि इसके ऊपर ये किसी को नहीं दी जाएगी, बल्कि ये एक इंटरनेशनल जो बॉडी है वो उसको मैनेज करेगी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इज़राइल ने यरूशलेम को काबू में कर लिया है। वहाँ पे जो अलेक्सा मॉक्स है, उसके बाद इनकी जो वेस्टर्न वॉल है, तो ये वहाँ पे कन्फ्यूज़न चल रहा है, क्योंकि इज़राइल का जो मुद्दा होना चाहिए वो बेसिकली यही है कि वो किस तरीके से पूरे इज़राइल के अंदर अपना आधिपत्य स्थापित कर सके। लेकिन जहाँ हम ह्यूमैनिटी की बात करते हैं और जो बाकी देशों ने जो स्टैंड लिया हुआ है, वो इस समय ये है कि फ़िलिस्तीन को उनका अपना एक देश जो है वो वापस मिलना चाहिए। अभी इसमें कितना वक्त लगता है, कितनी लड़ाइयाँ और होती हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी की जो प्लेयर्स हैं वो कैसे मैटर करते हैं, ये सारा भविष्य बताएगा। लेकिन हमें उम्मीद है कि नेगोशिएशन के ज़रिए ये जो 2 नेशन थ्योरी है, दोनों को एग्जिस्ट करने का हक है, और आस्ते आस्ते ये जो फ्लैश पॉइंट है ये ख़त्म हो जाएगा, विच कुड बी टुमारो लीड टू ए वर्ल्ड वॉर। थैंक यू वेरी मच।